बोलना सीखा था इसने, तो उस वक़्त भी ये समझ लें कि सुर में बोलता था। जी जी। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टैलेंटेड बच्चा है और ये ऑलराउंडर बच्चा है। अभी जी, आज इस बच्चे के साथ उनके क्लास इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद खान है। ये मिली नगमे इतने खूबसूरत गाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसके अंदर एक और ख़ास खूबी ये है कि आप इसकी शक्ल देखें, इसकी उम्र देखें और आप ये देखें कि अगर पुराना गाना कहीं रफ़ी का है या मुकेश का है या लता का है, किसी का भी आपको अताउल्ला ऐसे सुनाएगा, ऐसे सोचेंगे आप कि ये वो नहीं है, वही बैठा हुआ है। कॉपी करते हैं। मतलब ये एक अल्लाह करीम ने इसको वर्सटाइल सारी खूबियों का ये खूबियाँ दी। मालिक है ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। आज मैं मौजूद हूँ उस बच्चे के साथ जिसने मुकाबला हुस्न क़िराअत पंजाब लेवल पर 3rd पोजीशन हासिल की। आइए इस बच्चे से जानते हैं कि आज इस मुकाम पर पहुँचने तक इसके पीछे किसका हाथ है और इसको कितनी मेहनत करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान बेटा, ये जो आपने पोजीशन हासिल की है इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये इसके लिए बहुत मेहनत की। असातिज़ा कराम का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है और ख़ुसूसन मेरे उस्ताद ज़िक्रिया मोहसिन साहब ने मुझे बहुत मेहनत करवाई है और मेरे भाई हाफ़िज़ अज़ीम रहमान ने मेरे पर काफ़ी वक्त सर्फ किया है। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई है इसके लिए, तो उन्हीं की मेहनत की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। अच्छा, अभी आपके टीचर कह रहे थे कि आप नात भी आप बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो हमारे नाजरीन को एक दो बोल जो है नात के भी सुनाएं। दर अक़दास पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है,
मदीना याद आता है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। इस बच्चे की काबिलियत के बारे में आप क्या कहते हैं? ये बच्चा मेरे पास आया था 7th क्लास में। जी जी। तो जब ये मेरे पास आया तो मैंने उसी वक्त इसको भांप लिया था कि बच्चा जो है इसमें काफ़ी एबिलिटी है जी तो जब हम स्कूल लेवल पे, तो उस वक्त ये कोविड का ज़माना था जी। तो हम चूँकि असेंबली उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्कूल की जो गैदरिंग थी वो ख़त्म की हुई थी, तो हम क्लास लेवल पे ही हम असेंबली करवाते थे। तो मैंने जब इस बच्चे को, जब बारी बारी बच्चों का जब मैं असेंबली के लिए इनको कॉल करता, तो जब मैंने मुनीबुर रहमान से पूछा कि भी आप भी कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो कहने पहले इसने कहा कि सर मैं नात पढ़ूँगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम। पहले इस बच्चे ने नात पढ़ी, नात इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ थी। फिर इसको तिलावत के लिए भी मैंने पूछा भी आप तिलावत भी करें, ये कहने लगा हाँ जी मैं तिलावत भी करूँगा। तिलावत भी इसने की, बहुत अच्छी आवाज़ थी। उसके बाद जब ये हम स्कूल लेवल पे हमें अलाउ गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिल गई कि आप असेंबली करवाएं, तो वहाँ पे मैं इस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। इसको जब भी कोई बच्चा भी असेंबली के लिए नहीं आता था तो मैं फ़ौरन इसको कहता मुनीब आप जाएं, अगर तिलावत के लिए नहीं है बच्चा, मुनीब आप तिलावत करवाएं। अगर नात के लिए कोई बच्चा नहीं आया, मुनीब आप नात पढ़ें। फिर तराने में भी इस बच्चे की, और फिर हमने वो जो अपना दुआ सुबह लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये कम हम असेंबली में कहलवाते थे। फिर ये शुरू की तो इस बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी थी, मैंने इसको दुआ के लिए भी। तो अभी जब हमें एक दिन पहले प्रिंसिपल साहब का मैसेज आया कि जी एलिमेंट्री लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे बच्चे उन्होंने टॉपिक भी दे दिए हैं कि हुस्न क़िराअत का, नात का और तकरीरी मुकाबला जात हैं, पहले तहसील लेवल पे हैं। तो मैंने इस बच्चे को तैयार किया था नात के लिए। जी जी। जब नात इसकी बहुत माशाल्लाह प्यारी आवाज़ थी नात में, तो नात के लिए जब वहाँ हम आगे बच्चे को भेजने लगे हैं, तो मैं, हमारे ज़िक्रिया मोहसन साहब हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और कारी हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। उनसे मैंने कहा कि जी, ये बच्चा कहने लगा कि सर मैं ना तिलावत में भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैंने उनसे, कारी साहब से कहा कि जी आप बच्चे की तिलावत सुने, अगर ये ठीक है, अगर ये आपके पास और कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है तो इसी को आप तिलावत के लिए रख लें। उन्होंने तिलावत सुनी, कहने लगा जी बच्चा और तो कोई नहीं आया, तो क्यों ना मुनीब को ही भेज दें तिलावत के लिए। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा लेकिन हमने तो ये नात के लिए तैयार किया है। वो कहने लगे नात में भी इसी का नाम दे दें। मैंने कहा चलो, नात में भी हमने इसी का नाम भेज दिया। अब वहाँ जाके जब पहले तिलावत चूँकि थी, जब तिलावत इसने कर ली तो नात की जब बारी आई तो वो कहने लगे कि एक बच्चा जो है सिर्फ एक इवेंट में हिस्सा ले सकता है। अब चूँकि ये तिलावत में हिस्सा ले चुका है, अब ये नात में शामिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो नात में चलो शामिल नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, बच्चे की मेहनत से, और इसके पीछे दुआएं बहुत ज़्यादा थी, इसकी वालिदैन की, बिल्कुल, और बल्कि पूरी क्लास की बहुत दुआएं थी। उन दुआओं के सबब बच्चा जो है तहसील में विन कर गया। ये सर पहले तहसील लेवल पे, तहसील लेवल पे गया है। जी जी। तहसील में जब इसने टॉप कर लिया है ना, तो जब हमें इतला मिली है तो हमें, हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी कि चलो तहसील लेवल पे तो हमारे बच्चे का नाम आया। अगले ही दिन उन्होंने कह दिया कि जी अब जो तहसील विन करके आए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबला होगा जी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ज़ाहिर है फिर इसी नहीं जाना था। फिर इनके जो भाई हैं, हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ अजीम साहब जी, उन्होंने फिर पूरी रात इनके ऊपर मेहनत की है। पहले भी वो मेहनत करते थे, लेकिन पहले वो इतनी, हो सकता है क्योंकि जर्नल करते हों, क्योंकि अब तो चूँकि ये मुकाबले में शामिल हो चुका था, उन्होंने फिर मुकाबले के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसकी माशाल्लाह किरत उनकी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही, वो हाफिज़ भी हैं और कारी भी हैं। जी जी। उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और ये वो मेरे साथ हर वक्त जो है ना वो राब्ते में रहा है इसके बारे में। ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया है तो उस बच्चे की, हाफिज़ की मेहनत की वजह से, इस बच्चे की मेहनत की वजह से, इसके वालिदैन की दुआओं की वजह से और हमारी दुआओं की वजह से बच्चे ने ज़िले में टॉप कर गया। अगले दिन
फिर उन्होंने कहा कि जो ज़िले टॉप करके आए हैं बच्चे उनका गुजरांवाला डिवीज़न लेवल में मुकाबला होगा कंप्रीहेंसिव स्कूल में। तो वहाँ पे हमने बच्चे को भेजा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, बच्चे की मेहनत, इसके वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की भी दुआओं की वजह से बदौलत बच्चा जो है वो डिवीज़न में टॉप करके शाम के वक्त इसने जब हमें इतला मिली है तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। सर ये तो बड़ी खुशी की बड़ी बात खुशी की बात थी वालिदैन और खुसूसन टीचर्स के हमारे लिए तो खुशी की इंतहा कोई नहीं थी कि हमारा बच्चा फिर हमारे नारवल का नाम